दोस्तों, सभी सनातन भाइयों को एस बी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत अभिनंदन। करे स्वीकार आपको अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज बसंत पंचमी है। आज बसंत पंचमी पर सब भाइयों को, किसानों को, मजदूरों को, हर जगह बाग बगीचों में काम करने वालों को, हिंदुस्तान के सभी उन बुजुर्गों को जो पार्कों में बैठते हैं, तो आज सबको बधाई और सब बच्चों को बधाई जो पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल नए पौध हैं, हमारी भविष्य है वो देश का। तो आज बसंत पंचमी जो है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी भगवान की दया से इतने शुभ दिन पे आज उनका भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो नेताजी को भी जिंदाबाद। हमेशा वो हमारे देश के अग्रणी नेताओं में नहीं, अग्रणीय सबसे बड़े जो जिन्होंने हमारी आर्मी का शुरुआत करी थी, आईएनए जो उन्होंने फौज बनाई थी, तो नेताजी को भी हमारा सैल्यूट है। जय हिंद, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। तो आज मैं बात कर रहा था बसंत पंचमी के बारे में। और बसंत पंचमी में कई चीज़ होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बसंत पंचमी जो है ना, इसमें माँ सरस्वती जो होती है, जो ज्ञान की देवी है, जिसको ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से पैदा किया था। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म होता है ज्ञान। ब्रह्मा जी जो मुख जिसको बोलते हैं ना, तो इससे हम जो बोलते हैं तो ज्ञान होता है। ब्रह्मा जी जो हमारे भगवान भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जी जो हमारा जो कहते हैं ना पालनहार है, तो उन्हीं ने ये माँ सरस्वती को हमारे उत्थान के लिए, हमारे सनातन के लिए उन्होंने इनको स्थापित किया, पैदा किया। और इसी से हम, जब हमारे स्कूलों में भी परेड होती थी, हम छोटे थे, तो सरस्वती वंदना से ही शुरू होती है, क्योंकि सरस्वती माँ जो होती है वो ज्ञान की देवी है, हमारे उत्थान की देवी है सब कामों में उसी का। क्योंकि बगैर ज्ञान के तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो जो हमारे कलाकार भी होते हैं ना, ज़रूरी नहीं हम पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, ये सब के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो कलाकार भी होते हैं ना, वो भी इसी का नाम लेते हैं, चाहे वो सिंगर हो, गायक हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो लेखक हो जो गाने भी लिखता है, चाहे वो कहानी लिखता है, चाहे वो एक्टर है, एक्ट्रेस है, तकरीबन सभी कलाकार, सभी जो भी ज्ञान का काम करते हैं, चाहे टीचर हो, सभी इसका नाम लेते हैं माँ सरस्वती। ये सरस्वती वंदना हमारे यहाँ सबसे पहले इसी का वंदन होता है। जैसे किसी शुभ काम में, जैसे गणपति का होता है या माँ लक्ष्मी का होता है धन धान्य के लिए, तो ऐसे माँ सरस्वती का। कहते हैं ना, जहाँ सरस्वती है तो माँ लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी है तो वहाँ सरस्वती नहीं। और जहाँ सरस्वती है वहाँ सब कुछ ही हो जाता है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है तो उसके पास पैसा भी हो सकता है। तो ऐसे ही आज माँ सरस्वती का भी है। और ये हमारे जो किसान है ना, इनके लिए भी बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि पतझड़ से अब जो भी पतझड़ चल रहा है, और उससे अब नए कोपल पैदा होंगे, नए पत्ते आएंगे, फूल आएंगे पेड़ पौधों पे, खेती हमारी लहराएगी। अब बहुत सारी सर्दी चल रही थी, अब एकदम सब कुछ मुरझाया हुआ था, और अब थोड़ा धूप थोड़ी तेज खिलेगी आज से, हैं। और अब धूप जैसे जैसे धूप खिलेगी, ऐसे ऐसे हमारी फसलें भी आगे पकाई की तरफ बढ़ेंगी। और इसमें हमारे जैसे खेत में हम जाते हैं, तो खेत में हमारे जो सरसों होती है, अब उसके पीले पीले फूल आए हुए हैं खेत में।
और इतनी अच्छी खुशबू आएगी आपको कि मानो स्वर्ग में आ गए। और इसलिए जो सरसों जो होती है ना, उसके पीले फूल होते हैं, उसमें भँवरे, उसमें मधुमक्खी, कितने ऐसे उड़ते हैं, तितली। और ऐसे ही हम आज के दिन सभी कपड़े भी तकरीबन जो सामर्थ्य जिनका, पीले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये जो समृद्धि का हमारा वो है दिवस। इससे आगे हमारे घर में फसल भी आएगी किसानों के सबके, क्योंकि हमारा जो देश है ना कृषि प्रधान है। और कृषि प्रधान देश में उसकी सबसे वो होती है, तो भाई उसकी जो उपज होती है वो अच्छी होगी, तो खुशहाल है किसान भी, सब देश भी खुशहाल है। क्योंकि हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ पॉपुलेशन। अगर हमारे पास फील्ड मतलब ऐसा प्लान नहीं होता, खेत इतने नहीं होते उपजाऊ, तो शायद हम बाहर से तो अरेंज भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमने वो ज़माना देखा है, हम छोटे थे, पहले ऑस्ट्रेलिया से अनाज आता था, लाल गेहूँ, अमेरिका से आता था, तो वो उसमें ऐसे खींचते थे आटे को भी जैसे रबड़ है। तो वो टाइम था। और अब बहुत कुछ तरक्की करी हमारे देश ने, और हम आज आत्मनिर्भर हैं अनाज के ऊपर भी। इसलिए भी हम खुशहाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं बच्चे, और पढ़ाई के लिए, और किसान अपनी खेती बाड़ी के लिए, मजदूर अपने काम के लिए, सभी अपने देश में ऐसा ही होता है। और इससे फिर एक होलिका की भी शुरुआत होती है आज, क्योंकि आज के दिन हमारे नॉर्थ इंडिया में होलिका, जो होली का त्योहार मनाया जाता है, तो उसका भी एक वो गाड़ा जाता है, एक लकड़ी एक गाड़ी जाती है गाँव में, उसको होलिका की शुरुआत होती है, फिर उस पर और बाकी लकड़ी डालते जाएँगे पूरा सवा महीने तक भी, और फागुन तक, और फिर वो एक दिन उसको दहन करेंगे होलिका का। तो आज ये जो खुशहाली का और इतनी उसका त्योहार है, इसमें एक और बात है, आज के दिन जिसकी शादी विवाह नहीं होती, रुकावट है। कोई कह दे मंगली है, कोई कहे काल सर्प योग है, कोई कहे फलाना योग है, हैं? कोई, क्योंकि आज जो पूरा जो है ना, पूरा दिन शुभ दिन होता है ये। आज किसी भी समय किसी का भी मतलब विवाह अगर आपने रखा है, तो किसी भी टाइम करो। आज रात तक कैसे, आज पता होगा, आप सब देखते रहे हैं। तो बहुत सारे घरों में इनविटेशन भी आए होंगे आज शादी के, क्योंकि आज लाखों शादी होती है देश में हमारे यहाँ। आज ये शुभ दिन माना जाता है, सबके लिए खुशहाली का दिन है। जिनकी शादी नहीं होती, उनके घर बस जाएँगे, हैं? किसानों को खेती की अच्छी फसल की उम्मीद हो जाएगी। और जो बाग-बगीचों में जो घूमते हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा महसूस होगा। ना ज़्यादा गर्मी होगी, ना ज़्यादा सर्दी होगी, हुँ? और सब अच्छी तरह बाग वहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे। कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई शंकराचार्य की बात कर रहा है, शंकराचार्य भी बैठे हैं वहाँ पे बैठ के। तो कहने की बात है, मैं तो ये कहता हूँ भगवान हमारे शंकराचार्य जी को भी शुद्ध बुद्धि दे, कि वो किसी पॉलिटिक्स का मोहरा ना बन के आज के दिन कम से कम माँ सरस्वती उनको इतने बड़े पद पे बैठे हैं, मैं नहीं कह सकता हम छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आज के दिन तो फ़िल्मों में भी ऐसे-ऐसे गाने हैं, रंग बसंती आया रे, तो आज बसंत जो बहार जो है, तो इसका लुत्फ़ उठाना चाहिए सबने, और देश को ज्ञान देना चाहिए। इतने बड़े शंकराचार्य के पद पे बैठे हो आप। हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य था सबसे बड़ा। अगर हम किसी की बात मान लें, वैसे हमारे यहाँ को कंट्रोल किसी का नहीं है, किसी को एक को पावर दे दी हो, फिर भी हम सबसे पढ़ा-लिखा विद्वान जो भगवान का नुमाइंदा मानते हैं, तो शंकराचार्य जी होते हैं हमारे यहाँ। और वो ये अगर ऐसे बच्चों की तरह हठ पे बैठेगा, किसी दूसरी पार्टियों को माइलेज देने के लिए, एक अच्छी-भली जो तरक्की कर रहा है देश, हमारे देश ही खूब तरक्की कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि जनरल काम को हम अपना नहीं मानते थे, लेकिन मानना चाहिए, क्योंकि देश हमारा सबका है। तो उस
सबके काम में अपना काम मान के, क्योंकि हम जनरल काम, जैसे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो रहा है, रोड बन रहे हैं, कारखाने लग रहे हैं, बाहर से विदेशों से कंपनियाँ आ रही हैं। तो कहने की बात है कि भई उसमें तुम व्यवधान मत बनो। तुम भगवान के नुमाइंदे हो, तुम अपना ज्ञान बाँटो, अपने धर्म का प्रचार करो, लोगों को अच्छी बात बताओ और उनको बल्कि जो गुस्सा मत करो भाई, ऐसे मत करो भाई, झगड़ा मत करो भाई। तो अब हम ही झगड़े के अगर वो बन जाएँगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? ऐसे हम तो शंकराचार्य जी को भी प्रणाम करते हैं, उनके दंडवत होते हैं कि आप भी ये हठ छोड़ के अपना जो भी अपना चल रहा है नहान-स्नान, आप भी स्नान करके अपने वहाँ पे पहुँच जाओ ज्योति मठ में। तो आज मैं सभी भाइयों को फिर दोबारा से यही कहूँगा कि भाई ये साल बहुत अच्छा रहे हमारा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अब एग्ज़ाम होंगे फरवरी-मार्च में। सबको अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हो वो सब, खूब अपने ज्ञान बढ़ाएँ, माँ सरस्वती की पूजा करें। हमारा सनातन यही कहता है, हम सब चीज़ों को पूजते हैं, हम वनस्पति को भी पूजते हैं, हम इंसान को भी पूजते हैं, हम पशुओं को में भी अपनी जैसे गौ माता है, उसको भी माता मानते हैं। तो जय हिंद, राम राम।